हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपू यादव। डीपी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं एक शानदार सेशन की तरफ जो हम चला रहे हैं रेलवे और एसएससी जीडी जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैन धर्म के संस्थापक निम्न में कौन हैं? ऑप्शन दिए गए हैं ऋषभदेव, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ, ये है पार्श्वनाथ महावीर स्वामी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऋषभदेव। जैन धर्म के कुल कितने सदस्य हुए? तो कुल कितने तीर्थकर हुए? 24। तो संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। दूसरे तीर्थकर कौन थे? अजीतनाथ। और 23वें तीर्थकर कौन थे? 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थकर कौन हुए? महावीर स्वामी। अब बात करते हैं ऋषभदेव से संबंधित प्रतीक कौन था? ऋषभ माने सांड, प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। अजीतनाथ, जिसे जीता ना जा सके, अजीतनाथ का प्रतीक क्या था? हाथी। और पार्श्वनाथ से संबंधित प्रतीक क्या था? पार्श मतलब सांप। महावीर स्वामी शेर। अब बात करते हैं महावीर स्वामी से संबंधित बातें। तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। जो ज्ञात्रक कुल के थे। किस कुल के? ज्ञात्रक कुल के। माता का नाम त्रिशला था, जो किस वंश से थे? लिच्छवी वंश। पत्नी का नाम यशोदा। पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिका। और दामाद का क्या नाम था? जमाली। दामाद का क्या नाम था? जमाली। अब देखते हैं और कौन कौन सी बातें हुई। गृह त्याग। तो गृह त्याग कब किया? 30 वर्ष की अवस्था में। किस अवस्था में? 30 वर्ष की अवस्था में। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर 30 वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो प्रथम उपदेश राजगृह में। कहाँ दिया? राजगृह में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में। प्रथम अनुयायी कौन थे? इनके दामाद जमाली। प्रथम अनुयायी कौन हुए? जमाली। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? पावा में। कहाँ की? पावा में। अब बात करते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? एक तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। मृत्यु कब हुई? 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में कहाँ हुई? पावापुरी में। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। कौन थी? चंपा। और भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। कौन थी?
चंदना। अब बात करते हैं जैन संगीतियाँ कितनी हुई। जैन संगीतियाँ 2 हुई। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। राजा कौन था? चंद्रगुप्त। और अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीति 512 ईसा में वल्लभी गुजरात में हुई। राजा कौन थे? ध्रुव। और अध्यक्ष क्षमा श्रवण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली सल्तनत में किस वंश का शासक काल सर्वाधिक था? तो दिल्ली वंश में कुल कितने वंश हुए? 5। कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। अब बात करते हैं गुलाम वंश कितने टाइम तक रहा। गुलाम वंश 1206 से 1290, 1206 से 1290। खिलजी वंश 1290 से 1320 और तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। और सैयद वंश 1414 से 1451। लोधी वंश 1451 से 1526। तो दिल्ली सल्तनत में किस वंश का शासक काल सर्वाधिक था? सही जवाब है तुगलक वंश। सबसे कम किसका रहा? सबसे कम किस वंश का रहा? खिलजी वंश का। अब बात करते हैं गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। और सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। और लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं 1910, 1760 से 1800 या फिर 1833 या 1921। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1910 में। अब बात करते हैं 1960 से 1800 के बीच कौन सा विद्रोह हुआ था? सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह। कहाँ हुआ था? बिहार और बंगाल में। इसके नेता कौन थे? नेता थे केना सरकार। 1833 में कौन सा विद्रोह हुआ था? खासी विद्रोह। कहाँ हुआ था? असम में। नेता कौन थे? नेता थे तीरथ सिंह। 1921 में कौन सा विद्रोह हुआ था? मोपला विद्रोह। कहाँ हुआ था? केरल में। मालाबार केरल में। नेता कौन थे? अली मुस्लियार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ब्लू मून किसे कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में हो तब क्या होता है? तब तो पूर्णिमा होता है। पूर्णिमा। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो तब तो अमावस्या होती है। क्या होता है? अमावस्या। एक माह में 2 पूर्णिमाएं हो तब क्या होता है? ब्लू मून। एक माह में 2 पूर्णिमाएं हों और एक पूर्णिमा को ग्रहण पड़े उसे क्या कहते हैं? ब्लड मून। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जब एक माह में 2 पूर्णिमाएं हों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में किसका निर्माण शाहजहां की बेटी जहां आरा ने करवाया था? ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली की जामा मस्जिद,
या फिर आगरा की जामा मस्जिद, दिल्ली की मोती मस्जिद या आगरा की मोती मस्जिद, या फिर दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, शीश महल या खास महल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आगरा की जामा मस्जिद। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने। अब बात करते हैं दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। शाहजहां ने। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला, ताजमहल, शीश महल, खास महल निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने। शाहजहां ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में मोहो किसको अलग करता है? ऊपरी कृष्ठ और निचली कृष्ठ, निचली कृष्ठ ऊपरी कृष्ठ, ऊपरी मंटल और निचली मंटल, निचली मंटल ऊपरी कोर या फिर निचली कोर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है निचली कृष्ठ और ऊपरी कोर या फिर कृष्ठ और मेंटल को अलग करता है। अब बात करते हैं ऊपरी कृष्ठ और निचली कृष्ठ के बीच क्या है? कोन रेड। कोन रेड। कोन रेड। निचली कृष्ठ ऊपरी मेंटल के बीच मोहो। मोहो। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच रेपिटी। रेपिटी। निचली मेंटल और ऊपरी कोर के बीच गुटेनबर्ग। 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 निचली कोर और ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच क्या है? लेहमान। लेहमान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन दिए गए हैं अल्फ्रेड वेगनर, हैरी हेंस, जॉर्ज लेवेंटियर या फिर केपलर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अल्फ्रेड वेगनर। अब बात करते हैं हैरी हेंस ने कौन सा सिद्धांत दिया? कौन दिया? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसने दिया? हैरी हेंस ने। और जॉर्ज लेवेंटियर ने महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेवेंटियर ने। केपलर ने क्या दिया? ग्रहों के नियम। ग्रहों के नियम। कितने? 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं एम एस स्वामीनाथन, नारमाल इबोलाक, वर्गीज कुरियन या फिर सैम पित्रोदा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध से। किससे संबंधित है? दुग्ध से। श्वेत क्रांति को और क्या कहते हैं? इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति क्या है? दुग्ध क्रांति है। दुग्ध क्रांति से संबंधित है। एम एस स्वामीनाथन कौन थे? भारतीय हरित क्रांति के जनक। भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966-67 में। 1966-67 में। नारमाल इबोलाक विश्व में हरित क्रांति के जनक। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नारमाल इबोलाक। वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस पर ही श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति मनाई जाती है। सैम पित्रोदा किससे संबंधित हैं? सैम पित्रोदा किससे संबंधित हैं? पीली क्रांति से। पीली क्रांति के जनक कौन है? सैम पित्रोदा। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। तिलहन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं 25 जनवरी 1950, अगस्त 1949, 15 मार्च 1950 और या फिर 28 जनवरी 1950। तो दोस्तों इसका सही जवाब है अगस्त 1949। राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? पीसी महानलोबिस। पीसी महानलोबिस कौन थे अध्यक्ष? पीसी महानलोबिस। 25 जनवरी 1950 में किसकी स्थापना की गई? निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? 25 जनवरी 1950। प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। 15 मार्च 1950 को किसकी स्थापना हुई थी? योजना आयोग की। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950। किस समिति की सिफारिश पर? केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर। केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 28 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल कानिया। हीरालाल जे कानिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दल खालसा की स्थापना किस सिख गुरु ने की? ऑप्शन दिए गए हैं गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोबिंद सिंह या फिर गुरु तेग बहादुर सिंह। तो दोस्तों इसका सही जवाब है गुरु गोबिंद सिंह। किसने की? गुरु गोबिंद सिंह ने। कब की? 1699 में। दल खालसा की स्थापना कब हुई? 1699 में। किसने की? गुरु गोबिंद सिंह ने। ये सिख के 10वें गुरु हैं। 10वें गुरु। अब बात करते हैं सिख के प्रथम गुरु। सिख धर्म के प्रथम गुरु या सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक ने। सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? कुल हुए 10 गुरु। देख लेते हैं कौन कौन से। गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469 ननकाना साहिब तलवंडी गांव में हुआ था। पिता का नाम था कालूजी मेहता, माता का नाम तृप्ता देवी और पत्नी सुलक्षणा देवी। इसने पुस्तक लिखी जपूजी। दूसरे गुरु थे अर्जुन देव। बचपन का नाम था लहना। इन्होंने गुरमुखी लिपि का आविष्कार किया, पंजाबी भाषा का प्रचार प्रसार किया, लंगर प्रथा को कंटिन्यू किया। तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास। इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, अंतरजातीय विवाह और विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। चौथे गुरु थे अमर रामदास। गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन उपहार में दिया। वहीं पर रामदास नगर बसाया गया। इसी को वर्तमान में अमृतसर कहा जाता है और यहीं पर जलाशय की स्थापना की गई। पांचवें गुरु कौन हुए? अर्जुन देव। इन्हीं को सच्चा बादशाह कहा जाता था। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की, जो कि सिखों का आदि ग्रंथ है। 1589 में गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? मियां मीर सूफी संत ने रखी थी। छठे गुरु हुए हरगोबिंद। गुरु हरगोबिंद। इन्होंने सबसे पहले मुगलों से लड़ने के लिए एक सेना तैयार की। इन्होंने नगाड़ा बजाने की शुरुआत की, अमृतसर में किलाबंदी करवाई और अकाल तख्त की स्थापना किसने की? गुरु हरगोबिंद सिंह ने। सातवें गुरु हुए गुरु हर राय, आठवें हुए हरकिशन और 9वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर ने को औरंगजेब द्वारा लाल किले के पास हत्या करवा दी गई। 10वें और अंत वाले गुरु हुए गुरु गोबिंद सिंह। इन्होंने 1699 में दल खालसा की स्थापना की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सा
कौन शुद्ध सीरम को दर्शाता है? ऑप्शन दिए गए हैं प्लाज्मा फाइब्रिनोजन, आरबीसी माइनस फाइब्रिनोजन, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन घटा दें या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है प्लाज्मा में से यदि फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा दिया जाए तो सीरम का निर्माण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइब्रिनोजन क्या कार्य करता है? यदि कट जाए तो यानी कि उसको घाव भरने के लिए सहायक होता है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन सा कवक जनित रोग नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं एथलीट फुट, अस्थमा, गंजापन या नींद की बीमारी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है नींद की बीमारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसकी प्रेरणा से सूरदास ने श्रीमद् भागवत पर आधारित अपनी रचनाओं का आधार कृष्ण लीला को बनाया? ऑप्शन दिए गए हैं बल्लभाचार्य, माधवाचार्य, रामानंद या फिर राघवानंद। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे? बल्लभाचार्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये है पारा प्रदूषण। पारा प्रदूषण से रोग होता है इटाइटाई, मिनीमाता, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लैक फुट रोग या रक्त कैंसर या फिर विल्सन रोग। तो पारा प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? मिनीमाता रोग। कौन सा रोग होता है? मिनीमाता। इटाई रोग किससे होता है? कैडमियम से। कैडमियम से। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट द्वारा। ब्लैक फुट रोग आर्सेनिक द्वारा। रक्त कैंसर बेंजीन से और विल्सन रोग तांबा से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, केटू या फिर गार्डबिनास्टेन या फिर नंगा पर्वत। तो दोस्तों इसका सही जवाब है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 या फिर 8,850 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डबिनास्टेन है, जो कि पाक अधीनस्थ क्षेत्र में स्थित है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, DRDO के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं दौलत कोठारी, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर बाबा या फिर अलेक्जेंडर कलिंघम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है दौलत कोठारी। अब बात करते हैं DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। विक्रम साराभाई इसरो के पहले अध्यक्ष थे। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। होमी जहांगीर बाबा बार के पहले अध्यक्ष। बार मुख्यालय कहाँ है? ट्राम्बे महाराष्ट्र में। अलेक्जेंडर कलिंगम भारतीय पुरातत्व के पिता थे। भारतीय पुरातत्व के पिता कौन थे? अलेक्जेंडर कलिंगम। भारतीय पुरातत्व की स्थापना कब की गई? 1856 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मैकमोहन रेखा किससे संबंधित है? मैकमोहन रेखा किससे संबंधित है? ऑप्शन दिए गए भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, जर्मन और पोलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जर्मनी और फ्रांस, अमेरिका और कनाडा, उत्तरी कोरिया या फिर दक्षिणी कोरिया। तो दोस्तों मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा स्थित है? रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा किनके बीच है? भारत और पाकिस्तान। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी रेखा है?
हिंडनबर्ग रेखा किनके बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। कौन सी रेखा? डूरंड। जर्मनी और फ्रांस के बीच कौन सी रेखा है? मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा किनके बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी रेखा है? 49वीं समांतर रेखा। 49वीं समांतर रेखा किनके बीच है? अमेरिका और कनाडा के बीच में। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी रेखा है? 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा किनके बीच है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया गया है अवाउस। अवाउस मोटला है क्या है? मशरूम की एक प्रजाति, वायु प्रदूषण का एक प्रकार, चूहे मारने वाला पदार्थ या फिर मीठे जल वाली एक मछली। तो दोस्तों इसका सही जवाब है मीठे जल वाली एक मछली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पहली बार देश में किसी विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में से एक के सदस्यों ने आम चुनाव 2024 में भाग लिया। कौन सी जनजाति थी जो 2024 चुनाव में भाग लिया? जारवा, ओगेस, सोम्पेन या फिर सेंटलीज। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सोम्पेन जनजाति ने 2024 चुनाव में भाग लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कहाँ के शोधकर्ताओं ने विश्व में पहली बार लकड़ी से निर्मित उपग्रह बनाया? ऑप्शन दिए गए अमेरिका, फ्रांस, भारत या फिर जापान। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जापान। धन्यवाद दोस्तों। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।